नमस्कार दोस्तों। आज का अक्षर है च। हिंदी, मराठी कॉमन और गुजराती, ये तीन भाषाओं में हम लिखने वाले हैं। करते हैं शुरू। पेन कैसे पकड़ने का उसके बारे में पहले बात हो चुकी है, फिर भी ये देखो 45 डिग्री। और ये पेन वैसे ही, मैंने कुछ पेन को मतलब हिलाया नहीं है, सिर्फ मतलब सीधे उसको मैंने खींच लिया हूँ। ये हो गया। फिर एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने खींच लिया ये पहला लाइन। फिर मैंने पेन वैसे ही पकड़ा है, ये देखिए। फिर मैं सीधा लाइन ऊपर से नीचे की तरफ लाया हूँ और ये लाइन अधूरी थी, उसको पूरा कर लिया। ये च हो गया हिंदी और मराठी कॉमन। और अब गुजराती। गुजराती में बनाते समय थोड़ा आपका कन्फ्यूजन हो सकता है और च में। ठीक तरह से देख लीजिए आप। हाँ, तो ये देखिए, कुछ लोग च बनाते समय इसको थोड़ा राउंड बनाते हैं, शुरुआती वाला। और पेन वैसे ही मैं पकड़ा है, मैंने कुछ मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। हाँ हाँ। फिर उसको ये नीचे लेके फिर उसको ऐसे यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको खड़ा डंडी दे देते हैं और थो पाँव हल्का सा घुमा लेते हैं। कुछ लोग ये ऐसा राउंड नहीं करते। कुछ लोग हैं, ये इसको सीधे ले लेते हैं और इसको राउंड मारते हैं, गांठ मारते हैं यहाँ पर। फिर ये इसको, हाँ, इसको ये डंडी दे देते हैं और हल्का सा पाँव मोड़ देते हैं। ये हो गया गुजराती च। ये थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, अभी दिखाई देगा। हमने ब्रश ले लिया है, तो पहले हम देवनागरी में हिंदी और मराठी कॉमन च बनाते हैं। इसके कॉर्नर जो है, इसके बारे में मैंने हर बार बोलता हूँ, एकदम शार्प रखिए। थोड़ा ब्रश पकड़ते समय थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाता है पेन का और ब्रश का। सिर्फ स्ट्रोक मारते समय या घुमाते समय वो आपको याद रखना रखना चाहिए कि कहाँ पर पतला हो जा रहा है, कहाँ पर ब्रॉड हो जा रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें आप ठीक तरह से ध्यान में रखिए। अभी देखो, ये ब्रश मैंने इस तरह से पकड़ा है क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड होने वाला है, फिर पतला होने वाला है। देखो, ये यहाँ से इस तरह से घूमने वाला है। तो ये देखिए, मैंने वही पोजीशन पकड़ा हूँ जहाँ पर ब्रॉड हो रहा है। हाँ, यहाँ पर ब्रॉड हो गया, फिर देखिए यहाँ पर पतला हो गया। फिर मैंने ब्रश घुमाया, अच्छा, मैं ब्रश घुमा रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भी ब्रश घुमाना पड़ेगा। अगर आपको, अगर उस हिसाब से अगर सीधी लाइन मार सकते हैं या राउंड घुमा सकते हैं बिना ब्रश घुमाए हैं, हाँ, तो आप उस तरह से कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से कर रहा हूँ वैसे ही करो। हम्म, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया आती जाएगी। कभी कभी ये जो पेपर के ऊपर हम लोग जो कलर यूज़ कर रहे हैं, ये वाटर बेस है, तो इसके लिए पेपर थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा। तो अब सीधी लाइन मारनी है। हाँ, और मैंने सपोर्ट के लिए हाथ रखा है। ये देखिए, कभी के बीच में उंगली का भी मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। ये बातें ध्यान में रखिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा है और तो हमें सपोर्ट कीजिए। पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब पर है तो। अगर फेसबुक पर है तो फॉलो ज़रूर कीजिए। और लाइक का बटन भी दबा दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। हमारा मिशन ये है कि ये सब काम जो है ये पूरे बच्चों तक पहुँचे, स्कूल तक पहुँचे।
अगर आप वहाँ पर मतलब आप टीचर हो या स्कूल से रिलेटेड आप है, तो ज़रूर आप ये हमारा काम वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि ये स्कूल में बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अब हम गुजराती च बनाते हैं बोल्ड। हाँ, बोल्ड में आप यहाँ पर गार्ड भी मार सकते हैं, लेकिन बोल्ड अक्षर में गांठ मारोगे तो दिखने में वो अक्षर थोड़ा सा उसका जो फोर्स बिगड़ जाता है, या वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें उसमें देख ली, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो ये ब्रश का, देखो मैं कैसे किस तरह से कर रहा हूँ, ये ऐसा हो गया, फिर पतला हो गया यहाँ पर, पतला हो गया, फिर ये देखिए, ब्रश आप जैसे प्रेस भी करते हो ना, दबाओगे तो उसका बराबर शेप आ जाता है, राउंड शेप आ जाता है। ये देखो, यहाँ पर मैंने दबा दिया, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। हाँ, तो ये प्रैक्टिस से ही आ जाएगा आपको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका फ़ायदा जो भाषा सीख रहे हैं, तो उनको अक्षर किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी होगी। तो जो भाषा सीखने वाले हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, जिनको अक्षर सुधारना है उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जिनको रुचि है कैलीग्राफी के लिए या कुछ मतलब समझने के लिए कि किस तरह से अक्षर का महत्व है, तो उसके बारे में अगर एक बार समझ लें, तो बाद में किसी भी तरह का वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर फिर थोड़ा सा हल्का सा हमें पाँव मोड़ना है। हाँ, क्योंकि देवनागरी में हम पाव है उसका थोड़ा सा हल्का सा मोड़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन बोल्ड में नहीं, ये देखिए बोल्ड में हमने नहीं किया है, क्योंकि इस टाइप में आप 3D वगैरह अक्षर बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, मतलब पेंटिंग में, हाँ, पेंटिंग के लिए। तो ये हिंदी मराठी कॉमन च और गुजराती